वरुण सर, जियो फाइनेंशियल देख के मुझे बताइए एक बार कि क्या करना है। जियो फाइनेंशियल में थोड़ा मोमेंटम बना था पिछले कुछ दिनों में। इस चार्ट को आप एक महीना कर दीजिएगा खबर दिखा के। 240 के आसपास ट्रेड कर रहा है सर, आज भी करीब आधे % के आसपास की गिरावट है। कल इनकी एजीएम हुई और एजीएम में जो इनके सीईओ हैं हितेश सेठिया जी, उन्होंने कहा कि जियो क्रेडिट का काफ़ी तेज़ी से विस्तार हो रहा है। AUMs Q1 FY27 में 163% बढ़े हैं। इनके ग्रॉस AUM की बात करें और 30,000 करोड़ के पार पहुँचते हुए दिखे, और जो डिसबर्समेंट है उसमें भी 173% का जंप था और ये 11,252 करोड़ के पार पहुंचते हुए दिखे हैं। ये नंबर्स कुछ नए नहीं हैं, क्योंकि Q1 FY27 के जब नंबर्स आए थे, जो रिजल्ट्स आए थे, तब भी हमने इन नंबर्स को देखा था। तो ऐसा कुछ खास नहीं है इस एजीएम में जो निकल के सामने आया है। क्या यही वजह है कि स्टॉक नए ट्रिगर की तलाश में है, जिस वजह से थोड़ा सा हल्का फुल्का डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर फंडामेंटली आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्टॉक महंगा लग रहा है, बट अगर आप अर्निंग्स देखेंगे जो इस क्वार्टर वन के आए थे, काफी बेहतरीन अर्निंग्स आए थे। स्टॉक ने एक बार वहां से एक बेस बनाया था। अभी भी डाउन साइड जो है करीबन 230 टू 25 के अराउंड लग रही है। डाउन साइड काफी लिमिटेड है। ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट मिला था, बट अपने जो 200 ऐसे में करीबन 265 के एक करेक्शन मिला था, और फिर से अपने जो रेंज है करीबन 225 230 से लेकर 250 रेंज में चल रहा है। जब तक 250 के ऊपर वापस नहीं यहाँ पर सस्टेन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रेंज में कारोबार कर सकता है। बट अगर निवेश के लिए, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए आपको अगर देखना है तो बिल्कुल एक डाउनसाइड लिमिटेड जो काफी लग रही है, और यहाँ से आप स्टॉप लॉस करीबन 225 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल बनते तो करीबन 275 290 के जोन में स्टॉक जा सकता है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो अमूमन संदीप जी, मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है, जो MTF बुक है वहां पर जिस शेयर की ज्यादा पोजिशनिंग है वो शेयर अभी नहीं चल रहे। तो जैसे HDFC बैंक ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, जियो फाइनेंस ओवरऑल MTF बुक जो है उसका 4th नंबर पर स्टॉक है, करीबन 1% की हिस्सेदारी और 1700 करोड़ के आसपास की पोजीशन है। तो अमूमन वो वाले जो स्टॉक है, या फिर अगर महेश्वर की आप बात करेंगे तो पुराने जो हमारे ब्रोकर्स या जो सीनियर्स है वो हमेशा बोलते हैं जहां पर पब्लिक ज्यादा होती है वहां पर शेयर अमूमन नहीं चलते। तो उस तरीके से ही ट्रेड मुझे लग रहा है यहाँ पर पैन आउट हो रहा है। तो जब तक पोजिशनिंग है या नया ट्रिगर नहीं आ रहा है, तब तक यहाँ पर जियो के अंदर मुझे लग रहा है कि नए ट्रिगर्स नहीं बन रहे। बट लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रही है। मैं सर, आपका क्या व्यू है? क्या सच में भीड़ ही है जो कि दिक्कत कर रही है, यानी कि लोगों का प्रेजेंस, बहुत ज़्यादा लोग इसमें है मौजूद हैं, या आपको लगता है कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं इस कंपनी को लेकर कि ये कंपनी डिलीवर करेगी? क्योंकि जब डीमर्जर हुआ था, फ्री में शेयर मिले थे, उसके बाद इसने अच्छा रिटर्न डिलीवर किया था। या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसा भी है कि ये एड ऑफ टाइम चल रही है, वैल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हैं ऑलरेडी, या फिर कोई छोटा टिकट साइज़, यानी कि 200-250 रुपये के आसपास का प्राइस है और रिलायंस का नाम है, उसमें जियो जुड़ा हुआ है, इस वजह से ज़्यादा इसमें इतनी भीड़ या इतना रिटेल पार्टिसिपेशन है? देखिए, लिक्विडिटी ज्यादा है, वो डेफिनेटली है ही। और यहाँ पे ये स्टॉक्स में जो है आपको काफी सारा टाइम देना पड़ेगा, लंबी अवधि में जो है अच्छा रिटर्न बनेगी। अभी फेस वैसा है कि यहाँ पे एक्सपांड करेंगे बिजनेस, तो जैसे जैसे एक्सपांड होगा वो एक दिन में नहीं होने वाला है, 2-3 साल लेंगे। तब तक ये प्राइस रेंज जो है थोड़ा अप एंड डाउन करते रहेगा, जहाँ पे कुछ बड़ा ट्रिगर नहीं हो तब तक कोई बड़ी बाइंग इमर्ज नहीं होगी, और बड़ी बाइंग जब तक इमर्ज नहीं होती है तो प्राइस जो सस्टेन नहीं होंगे, समझो। तो थोड़ा दिन ट्रेंड में यही टाइप से घूमते रहेगा। मीनवेल सपोर्ट की बात करेंगे तो 220 के बिलो अगर ये जाता है तो फिर वीक टेरिटरी में जाएगा। उससे पहले पहले जो है लोअर में यहाँ पे अगर देखेंगे तो 228 का एक सपोर्ट बन रहा है। तो ये मेरे हिसाब से वापस से रिवर्सल थोड़ा टाइम बाद में देखने को मिल सकता है, 260 तक के इवेंट वापस बताएगा। 260 के ऊपर की क्लोजिंग आती है वीकली बेसिस, तो फिर इसके अंदर मजबूती होगी। वो भी क्योंकि 1-2 दिन आ जाती है, बट वीकली बेसिस पे ऊपर सस्टेन नहीं करा 260 के ऊपर। तो 260 के ऊपर वीकली बेसिस पे सस्टेन करे तो फिर यहाँ पे कुछ मजबूती देखने को मिलेगी। साइडवेज काउंटर है थोड़ा, और थोड़ी लिक्विडिटी ज्यादा है, इसके कारण से अपर साइड जो है वो मेंटेन करने में एबल नहीं रहा है। ठीक है, 260 आप कह रहे हैं, वरुण जी कह रहे हैं 250 के ऊपर टिक जाए, 225 का स्टॉप प्लस वरुण जी ने दिया, आप कह रहे हैं 220 का सपोर्ट है। तो की लेवल्स आपके सामने हैं, और अगर आपको लगता है कि इसमें बड़ी तेज़ी आनी है या आपको उम्मीद है, तो बड़ा समय भी आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपको अच्छा नज़रिया लेके चलना पड़ेगा, लंबा नज़रिया लेके चलना पड़ेगा। पैसा बनेगा, वो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें आपको समय देना पड़ेगा और पेशेंस के साथ पैसा बनेगा। यही जियो फाइनेंशियल का मंत्र है।